दिल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे शरीर का। हार्ट की बीमारी होते ही मरीज़ की चिंता बढ़ जाती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, इसकी रोकथाम कैसे करें, और कई प्रकार के सवाल शक उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। मैं हार्ट के पेशेंट्स को हमेशा उनके खाने पीने पर खास ध्यान देने की सलाह देता हूं, क्योंकि अक्सर हार्ट की बीमारियां खाने पीने से जुड़ी होती हैं, खासकर अच्छा खाना कम खाने से और ख़राब खाना ज़्यादा खाने से। इससे पहले भी हमने हार्ट के लिए क्या ख़राब खाने होते हैं उस पर एक वीडियो दिया था जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो 12 पावरफुल सबसे अच्छे सुपर फूड्स कौन से हैं हार्ट के लिए। सुपर फूड किसे कहेंगे? ये वो खाने होते हैं जिनमें हार्ट के लिए लाभदायक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके इस्तेमाल से हार्ट की बीमारियां लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुने और एंड तक देखें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। तो फ्रेंड्स, सुपर फूड्स फॉर हार्ट की लिस्ट में 1 नंबर के पायदान पर मैं रखूँगा बेरीज़ को। बेरीज़ जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज। स्टडीज से बात साबित है कि बेरीज के इस्तेमाल हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, थैंक्स टू एंथ्रोसायनिन और फ्लेवोनाइड्स जो इसमें पाए जाते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल थोड़ा समझ लीजिए। हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके चलते कुछ फ्री रेडिकल्स या कुछ हानिकारक जहरीले पदार्थ शरीर में बनते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन जहरीले पदार्थ को न्यूट्रलाइज करते हैं और उन्हें निकाल बाहर करते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे बेरीज आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है। तो इन बेरीज से ये भी फ़ायदा होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, दिल की नालियों को मजबूत करते हैं, दिल की रोगों में ब्लॉकेजेस होने से बचाते हैं और खून में के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो हफ्ते में 2-3 बार बेरीज को ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 2 इस लिस्ट में मैं रखूँगा दोस्तों कुछ फ्रूट्स को, जैसे कि संतरा, काले अंगूर और एवोकाडो। 2012 फरवरी में स्ट्रोक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया है कि फ्लेवोनाइड जो इन फ्रूट्स में होते हैं उससे दिल और दिमाग के खून की नालियों में क्लॉटिंग का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है उस मामले को लेकर। उसी तरह इसमें विटामिन सी भी होता है जो दिल की बीमारियों को रोकता है। एवोकाडो, उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो खून में के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो ये फ्रूट्स डेली एक बार ज़रूर लेना है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। 3rd रैंक पर दोस्तों मैं रखूँगा कुछ बीन्स को, जैसे कि किडनी बीन्स या राजमा, चने, मटर, सोयाबीन, कुछ दालें, सेम के बीन्स। आज की डेट में दोस्तों इन्हें नया मांस या न्यू मीट के नाम से जाना जाता है। नॉन वेजिटेरियन का रिप्लेसमेंट माना जाता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो गोश्त वगैरह नहीं खाते, वो लोग इसके ज़रिए प्रोटीन्स और बाकी के न्यूट्रिएंट्स इससे हासिल कर सकते हैं। इनमें फाइबर्स भी काफ़ी पाया जाता है, मिनरल्स तो होते ही हैं। फाइबर किसे कहेंगे? फाइबर ये वो चीज़ें होती हैं फ्रूट्स खाने के बाद में जो दांत में जो अटक जाते हैं, छिलके वगैरह, उन्हें ही फाइबर कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो बीन्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है हरी गहरी सब्ज़ेदार तरकारियाँ, जैसे कि पालक, मेथी, सलाद का पत्ता या लेट्यूस, ब्रोकली या सरसों के पत्ते। इनमें मिनरल नाइट्रेट्स होते हैं जो कि खून की नालियों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। खून की नालियों को ये लचीलापन देते हैं, उसके कड़कपने से उसको बचाते हैं। उसी तरह जो अंदर की जो लाइनिंग होती है खून की नालियों में, उसके लिए भी हेल्दी होते हैं और साथ में ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। इनमें विटामिन के भी होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और विटामिन के का ये काम भी होता है कि दिल की नालियों को ये हेल्दी रखता है। फोलेट अक्सर इसमें पाया जाता है। फोलेट सब जानते हैं कि ये हार्ट की बीमारियों को होने से बचाता है। तो सब्ज़ी तरकारियाँ जो मैंने बताई वो आपने दिन में 2 मरतबा कम से कम लेना है। 5th रैंक पर दोस्तों मैं रखूँगा बादाम अखरोट को। अब बादाम अखरोट पेशेंट्स को खाने कहने पर एक जवाब आता है कि डॉक्टर साहब इसमें तो चिकना तेल बहुत ज़्यादा होता है और ये सुना है कि ये हार्ट के लिए ख़राब होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बादाम अखरोट में जो तेल चिकना होता है ये हेल्दी तेल चिकना होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर कम करते हैं, खून में का खराब कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। साथ में इनमें मिनरल जैसे जिंक, मैग्नीज और कॉपर भी होते हैं। स्टडीज से बात साबित है कि जो लोग ड्राई फ्रूट्स, नट्स खाते हैं उनमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम से कम आते हैं। तो ये भी देखा गया है कि लोग 1 या 2 बादाम अखरोट खाते हैं। कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने कम से कम 15 से 20 ग्राम ये ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए डेली। इसके बाद में 6th रैंक पर दोस्तों मैं रखूँगा सुपर फूड्स फॉर हार्ट की लिस्ट में सालमन मछली या फैटी फिश को। सालमन हल्का गुलाबी ऑरेंज कलर का नाम है क्योंकि इस मछली का कलर भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसे सालमन फिश कहते हैं। इसे फैटी फिश इसलिए कहते हैं कि इस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर
प्रेशर को कम करने में इसका रोल है, हार्ट की पंपिंग बढ़ाने में, ब्लॉकेजेस निकालने में, और भी इसके अन्य फ़ायदे हैं हार्ट से रिलेटेड। तो इन मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपके एरिया में साल्मन मछली नहीं मिलती है तो टूना मछली है क्या वो देखें, पॉम्फ्रेट फ़िश है क्या वो देखें। अगर वो भी ना मिले तो जो फ़िश अवेलेबल हो वो लें। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा कि मछली को कभी भी आपको पानी में उबाल कर या आग पर भूनकर या ओवन में रोस्ट करके लेना है, ना कि इसको तल कर। तलने से इसमें फैट्स तेल के घुस जाएंगे और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। और फिश को कभी भी स्किन के साथ कंज्यूम करना है, स्किन निकाल करनी है, क्योंकि इसके स्किन में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह। 7वें नंबर पर सुपर फूड की लिस्ट में आता है दोस्तों होल साबित अनाज, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, बिना छना हुआ गेहूं जवारी का आटा। होल ग्रेन में या होल अनाज में दोस्तों बीज के तीनों पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जर्म, एंडोस्पर्म और ब्रान, जो कि न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। तो ये जब बॉडी में जाएंगे तो इनमें प्रोटीन्स भी जाएंगे, इनके साथ में विटामिन्स और मिनरल्स भी जाएंगे। इनमें जो ओट्स का फाइबर होता है, जिसे कि बीटा ग्लूकैन कहते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर घरों में ये रिवाज है कि आटा को छलनी से छन करके उसका ब्रान या उसका फाइबर फेंक दिया जाता है, भूसी फेंक दी जाती है। असल न्यूट्रिएंट्स फाइबर इसी में होता है फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आटे को बिना छलने के ही इस्तेमाल करें। नंबर 8 पर सुपर फूड्स फॉर हार्ट की लिस्ट में आते हैं कुछ बीजें या सीड्स, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या अलसी, कलौंजी, चिरौंजी, सूर्यफूल के बीज, तिल। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। स्टडीज से भी ये बात साबित है कि जो लोग ज़्यादा सीड्स ये बीजें खाते हैं उनमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी कम आते हैं। तो दिन में रोज़ाना कम से कम 15 ग्राम ये बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर अपने दिल को आप स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो। इस लिस्ट में 9 नंबर पर दोस्तों आता है लहसुन। एक ट्रेडिशनल फूड है जो कई नेचुरल रेमेडीज़ में हमारे देश में इस्तेमाल होता है। हाल ही में इसका इस्तेमाल हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखा गया है। इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लहसुन से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं कि आप इसे कच्चा इस्तेमाल करना है, इसे गर्मी से पकाएंगे तलने भुनने से तो इसकी एलिसिन की वैल्यू कम हो जाएगी। आजकल एक नया ब्लैक काला लहसुन करके आया है, उसमें ये देखा गया है कि उसके बेनिफिट्स ट्रेडिशनल लहसुन से ज़्यादा हैं। उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और उसमें स्मेल कम आती है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। फिर इस लिस्ट में दोस्तों 10 नंबर पे आता है जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल। मैं हार्ट से रिलेटेड ऑयल्स के सिलेक्शन में इसे 1 नंबर का रैंक दूंगा। मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेली आपने 5 से 10 ml इसे बिल्कुल लेना है। इसे सलाद पर डालकर, रोटी से, सब्ज़ी पर डालकर कच्चा इस्तेमाल करें, पका कर न लें। लिस्ट में मैं 11 नंबर पर रखूँगा हम सबका फेवरेट चॉकलेट्स, लेकिन हम जो खाते हैं वो चॉकलेट्स नहीं, डार्क चॉकलेट। इसमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, जो कि कई तरह से हार्ट के लिए हेल्दी है। एक स्टडी हुई थी हाल ही में जिसमें बताया गया है कि जो लोग हफ्ते में 5-6 मरतबा डार्क चॉकलेट्स का सेवन करते हैं उनमें 57% हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप बेफिक्र होकर डार्क चॉकलेट्स को इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ना घबराएं। डार्क चॉकलेट जब आप परचेस करेंगे तो उसके न्यूट्रिशनल लेवल पर आपको ध्यान देना है। उसमें ये देखना है कि कोको का परसेंटेज 80% से ज़्यादा हो, शुगर फ्री हो या शुगर हो भी तो कम से कम हो, और कैलोरीज कम से कम हो। अगर बिना देखे आप ये डार्क चॉकलेट्स कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा फैट, ज़्यादा शुगर और कम कोको आपके बॉडी में जाएगा और ये जितना फ़ायदेमंद होता है उतना ही नुकसानदा हो जाएगा। तो बी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग डार्क चॉकलेट्स। सुपर फूड्स फॉर हार्ट की लिस्ट में आखिरी पायदान पर 12 नंबर पर आता है ग्रीन टी। जैसे ही हम ग्रीन टी का नाम सुनते हैं वेट लॉस प्रोग्राम हमारे ध्यान में आ जाता है। जी हाँ, ये वेट लॉस में तो मदद करती ही है, उसी तरह से ये हार्ट के लिए भी इसमें काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन टी में, जैसे कि पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन्स। ये ब्लड प्रेशर कम करते हैं, ब्लॉकेजेस निकालने में मदद करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, जिसमें ये स्टडी पब्लिश की गई थी कि जो रेगुलरली ग्रीन टी का सेवन करते हैं उनमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम देखे गए, अपोजिट उनके जो ग्रीन टी नहीं लेते हैं। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें भी इस बात पर ध्यान दें आप कि इसमें शक्कर और दूध न डालें। इसे निहार पेट, खाली पेट लें और 3-4 बजे के टाइम में शाम में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुपर फूड्स फॉर हार्ट की लिस्ट ख़त्म होती है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हों तो भी आपको लेना है, अगर आप हार्ट के पेशेंट ना हो तो भी आप लेना है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट। जैसा आप जानते हैं हमारे यहाँ शुगर, बीपी, हार्ट और जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स का ओपीडी और एडमिट बेसिस पे इलाज किया जाता है। इससे पहले भी हमने हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस दिए हैं। आज का ये वीडियो इसी का सिलसिला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्दी कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।